गाइज अगर आप अभी के समय में देखोगे ना तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे गाड़ी चल रही है ना नेक्सा की, मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, वो भी मैं आपको ना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ, डेल्टा प्लस वाली वेरिएंट। चाहे इस गाड़ी का ना आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले लो, चाहे आप ऑटोमेटिक ले लो। अगर आपको ऑटोमेटिक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही दिखा रहा हूँ। 8,54,000 रुपये एक शोरूम कीमत आपको इस गाड़ी का अभी फिलहाल पड़ती है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो टोटल 10,000 रुपये का इस गाड़ी में जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगी। इस वाले वेरिएंट में क्या कुछ आपको जो बेस्ट फीचर्स है वो आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ इस फ्रॉन्क्स में देखोगे तो आपको स्पेस क्या कुछ मिलता है, हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट लुक है उसे आप चेकआउट कर लो। लुक जब इस गाड़ी का आप देखोगे ना, कुछ आपको एसयूवी से इंस्पायर्ड लगती है। बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सामने आप देखोगे फुल जो क्रोम की पट्टी है वो आपको मिलेंगे। सुजुकी का लोगो है वो आपको मिल जाता है। कोई भी सेंसर और कोई भी पार्किंग कैमरा फ्रंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट ग्रिल देखो मैट फिनिश के साथ मिलती है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 3 पीस एलईडी का डीआरएल, यही आपका इंडिकेटर का भी जो काम है वो आपको करेगी। नीचे में यहाँ पे भी आपको 3 पीस रिफ्लेक्टर लाइट है वो आपको मिलती है। इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी आपको अच्छी मिलेगी। अब जब इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, साइड प्रोफाइल जब इस गाड़ी का आप देखोगे ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3995 mm का जो लंबाई है वो आपको इस गाड़ी का रखा गया है। हाइट अगर आप देखोगे तो मेरे हाइट के बराबर इस गाड़ी का जो हाइट है वो आपको रखा गया है, जिस कारण से अंदर में जो हेडरूम है और लेग रूम है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं आगे चल के ना आपको बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। ORBM बॉडी कलर में दिया गया, यहीं पे आपको इंडिकेटर, इसे आप अंदर से ना इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और इलेक्ट्रिकली फोल्ड है वो आप कर सकते हो। टायर गुडईयर कंपनी की तरफ से मिल जाती है। एलॉय व्हील आपको इस वाले वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 195/60 R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ एलॉय व्हील है वो आपको मिलती है। आगे में डिस्क और पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक। व्हील आर्चेस देखो मैट फिनिश के साथ रखा गया है। कुछ आपको यहाँ पे जो कट्स है वो आपको मिलती है। साइड में आओगे तो इस जगह पे जो आपको यहाँ पे बीटिंग है ना, ये भी आपको मैट फिनिश के साथ ही है। और गाड़ी का एक बार आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस को देख लो, 190 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देगी। को ड्राइवर साइड देखोगे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं। ड्राइवर साइड भी इस वाले वेरिएंट में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलती है। बी पिलर मैट फिनिश के साथ, ऊपर में आओ दोनों साइड आपको मैट फिनिश के साथ ही जो आपको रूफ रेल्स है वो आपको मिल जाती है। और सबसे पीछे एक आपको यहाँ पे बॉडी कलर में शार्क फिन एंटीना। गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रियर प्रोफाइल भी ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। जितना ही गाड़ी ना आपको आगे से अच्छी लगती है उतना ही आपको अच्छी पीछे से भी लगने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इस वाले वेरिएंट में सिर्फ डिफॉगर मिलेगा। वाइपर की यूनिट है वो आपको नहीं मिलेंगे, ना ही आपको यहाँ पे वाशर की यूनिट है वो आपको दिए गए हैं। बट हाई माउंट स्टॉप लैंप वो मिल जाती है। स्पॉइलर आपको कुछ बॉडी कलर में ही। पीछे में आपको इस जगह पे देखोगे तो कोई भी कनेक्टेड में जो टेल लैंप है इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। बट आप मेरी मानोगे ना तो आप आफ्टर मार्केट अगर आप ये चीज़ लगा सकते हो 7,000 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिस कारण से पीछे वाला लुक ना बहुत ही आपको इन्हेंस हो जाती है। पीछे कोई भी आपको यहाँ पे कैमरा है वो आपको नहीं मिलती है। बट पीछे में आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको दिया गया है। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर दिए गए और यहाँ पे आपको 3 पीस स्प्लिट में एलईडी में जो टेल लैंप है वो आपको मिलती है। इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, हर एक कुछ आपको एलईडी में मिलेगा। और नीचे वाला ए पार्ट देख सकते हो कुछ आपको सिल्वर कलर के साथ। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 308 लीटर का बूट स्पेस है वो आपको मिलती है। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 60/40 में जो स्प्लिट सीट है वो आपको मिल जाती है। टूल किट है वो आपको दिया गया है। कोई भी बूट में ना आपको लाइट है वो नहीं मिलेगी, बट इसी के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है उससे रखा गया है। वही सेम साइज के ही मिलेंगे बट आपको स्टील रिम के साथ मिलती है। और गाइस अब मैं ना इसके बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं ना तो मुझे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि लेग रूम भी आपको बहुत ही अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको ठीक ठाक मिलता है। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट सही दिया गया है। और अगर अपना 6 फीट वाले लोग भी हो तो आपको यहाँ पे हेडरूम में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है। सीट आप देखो फैब्रिक के साथ दिया गया, कुछ आपको डुअल टोन कलर के साथ मिल जाती है। 3 आपको यहाँ पे जो सीट बेल्ट है वो आपको मिलेगी। आइसोफिक चाइल्ड माउंट है वो भी मिल जाती है। और पीछे वाला तीनों ही जो हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल में ही दिया गया है। इस डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट में मुझे ऐसा लगता है ना कि रियर एसी वेंट है, इसे मिलना चाहिए, बट आपको यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग मिलेगी। बट 12 वोल्ट का एक जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ड्राइवर साइड देखो, चाहे को ड्राइवर साइड देखो, कोई भी मैगजीन होल्डर है वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ऊपर में एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट है वो मिलेगी और ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ दिया गया है। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर तो नहीं मिलेगी, बट फिजिकल की जो डालने के लिए जगह है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम है उससे आप चेकआउट कर लो। अच्छी बात है ना कि ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे फैब्रिक का चारों ही डोर में सॉफ्ट टच मिल जाती है। अंदर में ए पार्ट ए भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करना बटन दिया गया है। ORBM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। और इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ। नीचे में आपको बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है वो आपको मिलती है। और जो सीट है ना, यहाँ पे आप साइड का वॉल देखो कुशन के साथ मिलेगी। सिर्फ आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट है वो आपको नहीं मिलती है।
आगे पीछे कर पाओगे। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे देखोगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर, और नीचे में आ जाओ फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, बोनेट को रिलीज करने के लिए, और इस जगह पे आपको कुछ स्पेस मिलता है। की अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देखो 2 की मिलेगी, दोनों ही ना आपको रिमोट की दी गई है, लॉक अनलॉक का जो फीचर्स है वो आपको मिलती है। और गाइस जब मैं ना इसके ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, इंटीरियर है, उसे आप चेकआउट कर लो। अदर जितने भी ना नेक्सा की गाड़ी आती है ना, कुछ आपको सिमिलर सा मिलेगी। ट्रिपल टोन कलर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया है। और अब जो अपडेट हो गई ना, 6 एयरबैग आपको मिलना स्टार्ट हो गई है। बीचों बीच देखोगे तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया 8 to 9 इंच के साथ मिलेगी। दोनों साइड देखो बहुत सारे जो शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको मिलते हैं, टच के साथ ही दिए गए हैं। बट ये जो पार्ट आप देख रहे हो मैट फिनिश के साथ मिलेगी। हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए एसी वेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ फेक कार्बन के टच मिलेंगे। ऑटोमेटिक में एसी इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। इधर एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और इधर एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। कुछ स्पेस मिल जाता है। दो कप होल्डर भी दिया गया है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, उसका जो गियर नॉब है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। रिवर्स में लगा सकते हो, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल, हर एक तरीके से आप इसे चला सकते हो। हैंड ब्रेक ये भी आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए। कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, बट आफ्टर मार्केट ये हर एक कुछ आप लगा सकोगे। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सा जो स्पेस है वो दिया गया है। फर्स्ट एड किट है वो आपको कंपनी दे देती है। और को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर है वो आपको मिलेगी। ड्राइवर साइड देखो तो सिर्फ आपको यहाँ पे जो सन ब्लाइंड है ना वो आपको मिलेगी। टिकट होल्डर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। दोनों साइड आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट, माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से डिकट दिया गया है। कोई भी लेदर रैप नहीं मिलेगी। और सिर्फ ना आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। हॉर्न का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो, नीचे में टेलीफोनिक के कंट्रोल और इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी। हेडलाइट के कंट्रोल देखोगे ऑटोमेटिक में दिया गया है। और वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में है। और एक बार आप यहाँ पे ना इसके MID देख लो। कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल में मिलती है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिलेंगे। बीचों बीच फ्यूल गेज, टेम्परेचर, कौन से गियर में आप चल रहे हो वो आपको यहाँ पे बता देगी। और इस वाले बटन से अगर ऐसे आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देखो जो भी आपको माइलेज दे रही है ना वो गाड़ी आपको बताएगी। एवरेज जो स्पीड है वो आपको मिल जाती है। साथ ही साथ गाड़ी का जो भी रेंज है वो आपको दिख जाएगी। एवरेज माइलेज है वो आपको यहाँ पे बता देगी। और ट्रिप 1, ट्रिप 2 हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। और चारों ओर देखोगे ना तो जितने भी वार्निंग के लाइट है, इंडिकेटर है, वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो कर देती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे इस डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट में वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया। एक बार आपने मुझे कमेंट करके बताना कि इस डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट में क्या कुछ जो फीचर्स है ना और भी आपको मिलने चाहिए। अगर आप मेरी मानोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पीछे वाला कैमरा वो मिलना चाहिए, हाइट एडजस्टेबल सीट है वो भी मिलनी चाहिए, इसके साथ ही साथ रियर एसी वेंट है वो भी आपको मिलनी चाहिए। बट ये हर एक कुछ ना आपको मिसिंग मिलती है। बट अब मैं इसके इंजन के बारे में आपको बता दूं तो इसमें आपको 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिल जाएंगे। और आपको 1.0 लीटर के बूस्टर जेट वाले इंजन है वो भी आपको मिल जाएंगे। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगभग आपको 83 PS का पावर दे देती है। और आपको 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको देती है। इंजन का बोनेट अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखना, बोनेट भी मुझे काफी भारी लग रही है। ऊपर में देखो प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको मिल जाती है। नीट एंड क्लीन जो इंजन है वो आपको दिया गया है। हर एक सेफ्टी फीचर्स ना आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ इस गाड़ी में दिया गया है। और गाड़ी जो माइलेज देती है ना बहुत ही अच्छा। शहर में चलाओगे तो आपको 18 तक का माइलेज है वो इतना तक दे देगी। और हाईवे में आपको लगभग 19 से 20 तक का ये गाड़ी ना वो आपको माइलेज आराम से देगी। अगर आपको इससे ज़्यादा एवरेज चाहिए तो आप इसके CNG वाले मॉडल की ओर जा सकते हो, जो कि आपको लगभग 30 तक का जो माइलेज है ना वो भी आपको निकाल के दे देगी। इस वाले वेरिएंट का जो ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में ना हिलटॉप नेक्सा पे जो पड़ती है मात्र आपको 10,03,000 रुपये पड़ती है। एक्सचेंज कराओगे तो उसमें आपको 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी आपको मैंने पहले ही बताया इस गाड़ी को अभी आप यहाँ पे आके खरीदते हो तो 10,000 रुपये का जो कैश डिस्काउंट है वो भी आपको इस गाड़ी में चल रही है। और मेरे रेफरेंस से आओगे तो कुछ जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस शोरूम पे मिल जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।